क्या ये वही आ रहा है जो नीची जाति का है? ये देखो वही है, आराटपुरा वेला युद्ध। साला देखो राजा से भी ज्यादा ठाट बाट में आ रहा है। वो एक करोड़पति है, देखो तो बिना परमिशन के आ रहा है। वहीं पर रुक जाओ, मैं जल्दी कहाँ जा रहा है? हाँ? मुझे दरअसल महाराज से मिलना। आज नहीं जा सकता तो, आज रॉयल मीटिंग चल रही है। राजा मंगलवार को ही छोटी जाति के लोगों से मीटिंग करते हैं, तब तक जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ पर बुलाया गया था मास्टर। कहा ना आगे जाना मना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साले तुझे पता नहीं कि तू हमसे 30 फुट दूर रहेगा। अपने पैसों की अकड़ अपने पास रख, चल भाग जाए यहाँ से। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपको गुस्सा आ जाए। और तुम भला क्या भी कह सकते हो? तेरे पूर्वजों के पास होगा पैसा, मगर तेरे पास तो अंग्रेजों से कमाया हुआ माल होगा। ले जा अपना माल यहाँ से। नंबे, तुम क्या कर रहे हो? इसे महाराजा ने नहीं बुलाया है। वेलायुधन, तुम अंदर आ सकते हो। वेलायुधा चेकावत, अपना स्थान ग्रहण कर। क्या स्वागत कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा। शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठ सकते हो। महाराज, मेरे पास इसकी आज्ञा नहीं है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। हद है वेलायुध चेकावर, ये अपना आपको बहुत बड़ा दरिया दिल समझता है क्या? वैसे हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम एक व्यापारी भी हो। ऐसा कहा जाता है कि सारी सूखी हुई अदरक और बाकी चीजों का जो सामग्री है वो यहाँ से बाहर जाती है। माफ करना महाराज, लेकिन मैं तो बस छोटा मोटा व्यापारी हूँ। वेलाय, तुम जानते ही होगे कि भगवान पद्मनाभ के कीमती जेवर चोरी हो गए हैं, और हमारी जानकारी के हिसाब से सिर्फ एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। हमारी सेना लाख प्रयासों के बाद भी उसे अब तक ढूंढ नहीं पाई, और यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और उस चोर को मेरे सामने लेकर आओगे। क्या ये उसे पकड़ लेगा? अच्छा यही होगा कि महाराज आप एक बार और सोच ले। नीची जाति के लोग भगवान के जेवरात को छू भी नहीं सकते, और ऐसे किसी इंसान को काम देना क्या सही होगा जो कि खुद नीची जाति का है? ये काम गलत है महाराज। वो सही कह रहा है महाराज। तो आप मुझे ये बताइए, जब ये चोरी हो रही थी तब धर्म और पाप कहाँ थे? अगर कोई सोचे तो ये भी सही बात है। अब ये हमारे अभिमान का प्रश्न बन चुका है। मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहूंगा, क्या तुम उस चोर को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हो? महाराज, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शायद आपके लिए यह कर सकता हूँ, मगर आज तक अगर किसी ने भी ऐसा नहीं किया है फिर तो उसका मतलब तो ये तो बहुत गलत है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। महाराज, क्या आप इसकी बातों का मतलब समझ रहे हैं? हम बस उन चीजों के बारे में बता रहे थे जो यहाँ सालों से चलती आ रही है। और हम सब ये इसके लिए कैसे बदल दें? अगर ये सब बदला गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें खुद ही मुसीबत को न्योता नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, सोच लें, उसकी बात ठीक है। मंत्री जी, आपकी क्या राय है? महाराज, इसमें रीति रिवाजों की बातें कैसे आती हैं? महाराज, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आपने बताया है। मेरे पास इस एहसान के लिए कोई भी शब्द नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो शायद ही मैं कभी एहसान चुका पाऊंगा। मैं हमेशा आपकी एक आवाज पर तैयार रहूंगा, लेकिन आप कृपया ये काम मुझे मत दो, क्योंकि सभी मेरे खिलाफ हैं। कृपया मुझे जाने दीजिए। महाराज, यही अपराधी है। मैं इसे कई सालों से जानता हूँ। हाँ,
वो भी पूरे के पूरे 18 सालों से। क्या मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने दिखा सकता हूँ? और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा है महाराज। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों ने अपना मत रख दिया है। आप सबकी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कायम कुलम को चुन्नी को पकड़ के पवित्र जेवरों को वापस पाना यह हम सबका कर्तव्य है। इसे ध्यान में रखना। आपने एकदम ठीक किया बेलायती शेखावत। वो लोग जो अभी इसकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं वो वही हैं जो उसे मारना चाहते हैं। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमांडर इन चीफ ने कोचुन्नी को पकड़ने की शपथ ली है। शायद वो ऐसा चाहता है क्योंकि वो सेनापति है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? ये लगभग वैसा ही है जैसे मन सबका करता है पर सफल कोई हो नहीं पाता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कन्नन कुरुप हूँ। मैं पिछले सेनापति पप्पू कुरुप का बेटा हूँ। ओह, आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। अच्छा तो चलता हूं। और रात में मैं वहाँ पर भी चला गया था और उसके बाद महाराज ने मुझे फिर से चारा खिलाने को कहा था और आज तुमसे मिलने आ गया। अच्छा ये बताओ कि कल क्या हुआ था? सब लोग यही कह रहे थे कि वो उसी की वजह से क्या गुड़ का हलवा है? आज मेरा जन्मदिन है। पापा ने हलवा बनाने को कहा, फिर मैंने तुम्हारे लिए भी बना लिया, तो मैं अब तुम्हारे लिए लाई थी। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं हमेशा सोचता था। ऐसा क्या? मुझे पता है कि तुम किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। हमारी शादी हमारे माँ बाप ने तय की थी, है ना? क्या आप वहाँ चले? ऐसा है कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। अब मुझे जाने दो। अरे उठो यहाँ से। तू तो उसका बाप है ना? मैं उसका दादा हूँ। क्या आपको पता नहीं नीची जाति के लोगों को ये देखना मना है? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम तो मंदिर के बाहर से देख रहे हैं। कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कीजिए, हम चले जाते हैं। हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दें? मैं इतनी देर देखने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उसे पीट पीट के मार देना चाहिए। वेलायुधन और वो खुलेआम गांव वालों को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा लगता है हम मुसीबत में हैं। वेलायुधन ने मुझे न जाने के लिए मना किया है। अरे देखो तो, एकदम राजा की तरह तैयार है और पगड़ी भी पहनी है। इसे तो 2 चांटे मारने बनते हैं। अरे नहीं, उन्हें मत मारिए। देखिए वो बेचारे क्या कितने तुमने बुरे हैं। देखा? इसने मेरे हाथ पकड़ने की हिम्मत की। अपने कपड़े उतारो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के मंत्री हो? पगड़ी उतारो। चलो। क्या तुमने ये सब महल से चुराया था? नहीं महाराज, वेलायुधन ने उन्हें मेरे लिए विदेश से मंगवाया है। मैंने इसे नहीं चुराया। इसकी अकड़ तो देखो। अरे नहीं, कुछ मत करो। उन्हें कुछ मत करो, उन्हें छोड़ दो। देखिए उन्हें मत मारिए, कृपया उन्हें मत मारिए, हम चले जाएंगे। नहीं, प्लीज। मेरे दादा पर किसने हाथ उठाया? अगर कोई बहादुर है तो मेरे सामने आए। बंद करो इस प्रदर्शन को। इसने हमारी इज्जत को ललकारा है। वहाँ पर क्या हो रहा है? जल्दी आ जाओ। अरे हटो हटो, रास्ता बनाओ। अरे पीछे हटो सारे लोग। क्या बात है वेलुधन, अब तुम फिर से कुछ कहना चाहते हो? ये खेल यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हें जाने की अनुमति हो, नहीं तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या तुम्हें समझ में आई बात वेलुधन? अच्छे से आ गई, लेकिन अगर हम फिर भी घुस आए तो? ये कैसी बदतमीजी है? ये कोई बदतमीजी नहीं है महाराज। ऐसा क्या हुआ अगर मेरे दादाजी एक ऐसी जगह पे आ गए जो कि उनकी खुद की ही है? मंदिर की दीवार से परे से यहाँ की जमीन सारी हमारी है, और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मैं अपनी जमीन पर कुछ भी कर सकता हूँ जिसके लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ। मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ जिसमें यह कहा गया है कि छोटी जाति के लोग कथकली नहीं देख सकते। तो क्या जानवरों को भी देखने से आप रोक सकते हैं?
लेकिन दुख की बात है कि इंसानों को रोका जाता है। खैर, मुझे मंदिर के पुजारियों से पूछना है कि आपने ये टूटी हुई दीवार दोबारा क्यों नहीं बनवाई। इसके लिए हमें बहुत पैसे की आवश्यकता है और मंदिर में इतना पैसा नहीं आता, परिस्थिति सही नहीं है। तो क्या मैं इसे तोड़कर एक नई दीवार बना दूं? और इसके लिए मैं मंदिर को और भी बाकी चीजों के लिए पैसे दे दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा वेलायुधा। अपू करण, तुम ये क्या कह रहे हो? हमें इसके लिए बहुत पैसों की आवश्यकता है। तुम जो मैंने कहा वो सच है। तो ठीक है, मैं दीवार को दोबारा बनवाने का काम शुरू करता हूँ। इस दीवार को गिरा दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कल ही नई दीवार बना देना। तुम जमींदारों को कुछ नहीं समझते, है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ और इसलिए मैं इन सबको खुद ही बना रहा हूँ। कथकली के समारोह की जिम्मेदारी किसकी है? मैं हूँ। मेरा नाम नानू मास्टर है। तुम्हें इसके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं? ओ, सुनकर